पिशाऊ बांध का जो हमारा लटका हुआ प्रोजेक्ट था, बहुत लंबे अरसे से लटका था, वो आज सेटल हुआ है और मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। और जो शर्तें हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती थी, मुख्यमंत्री जी चाहती थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी की सारी शर्तें मानी हैं। और हमारा ज़मीन का नुकसान होता था, हमारे लोग डिस्प्लेस होते थे और उसकी एवज में हिमाचल प्रदेश को कुछ भी नहीं मिलता था। ये हमारा जो शुरुआत है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जिससे हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू भी आएगा, हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। उसके लिए एक बहुत अच्छी कदम और शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की गई। रही बात जो नड्डा जी के 1500 करोड़ रुपए की, प्रधानमंत्री जी के 1500 करोड़ रुपए की जब वो धर्मशाला आए थे, वो तो जब पैसा हमको आएगा यूटिलिटी शेड्यूल में उसको दिया जाएगा। अभी तो एक नया पैसा उसका हमको हिमाचल प्रदेश को जो है वो एक नया पैसा भी नहीं आया हुआ है। ओपीएस जो है, हमने वायदा किया था हिमाचल की कर्मचारियों से कि पहली कैबिनेट में हम जो है 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस हमने दे दिया, पहली कैबिनेट में दे दिया। और निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में दोबारा रिपीट करेगी। हो गया है, मीटिंग भी केंद्र सरकार के साथ हुई है। आप उस एरिया के लिए किस तरह से इसको देखते हैं और हिमाचल को आप किस तरह के बेनिफिट्स देंगे? देखो, पिशाऊ बांध का जो हमारा लटका हुआ प्रोजेक्ट था, बहुत लंबे अरसे से लटका था, वो आज सेटल हुआ है और मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। और जो शर्तें हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती थी, मुख्यमंत्री जी चाहती थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी की सारी शर्तें मानी हैं। और हमारा ज़मीन का नुकसान होता था, हमारे लोग डिस्प्लेस होते थे और उसकी एवज में हिमाचल प्रदेश को कुछ भी नहीं मिलता था। ये हमारा जो शुरुआत है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जिससे हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू भी आएगा, हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। उसके लिए एक बहुत अच्छी कदम और शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। जो पिशाऊ डैम है, उसका एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश और एक हिस्सा उत्तराखंड में होगा। जो एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश का वो मेरे शिलाई चुनाव क्षेत्र का आता है और काफ़ी एरिया उसमें समर्थ भी होगा और उत्तराखंड का भी बहुत सारा एरिया उसमें आता है। तो एक ज्वाइंट कॉर्पोरेशन के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका हेड ऑफिस जो है विकास नगर में स्थापित किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसको जो है वर्क स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि जो सरकार है वो स्थापित लोगों के लिए एक जो राहत पैकेज है, जो रिलीफ पैकेज है, जो डिस्प्लेस्ड होंगे, एक बहुत अच्छा पैकेज जो है वो हिमाचल सरकार जो है वहाँ के डिस्प्लेस्ड लोगों को देगी और उनको ठीक ढंग से जो है उनकी इच्छा अनुसार जो उनको सेटल करेगी। बहुत खुशी की बात है। इस प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश को 600 करोड़ रुपए सालाना जो है वो आमदनी भी होगी और उस क्षेत्र में जब बांध का काम चलेगा तो उसमें रोजगार के साधन भी जो है बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे अरसे तक जो है उपलब्ध होंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और इसी पैटर्न पे जो हमारे जो और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पानी की सप्लाई के लिए बनते हैं, तो उसमें हिमाचल प्रदेश को कुछ भी नहीं मिलता था। अब जो जनरेशन करने के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनना था, उसकी 100% जो है वो हिमाचल सरकार पैसा खर्च करता है। तो बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी राहत है और मुख्यमंत्री बधाई के पात्र है। सर, जगत प्रकाश नड्डा ने यह भी कहा कि जो 1500 करोड़ की घोषणा हुई थी प्रधानमंत्री की ओर से, उसे लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार सही कागज उपलब्ध नहीं करवा रही है, इसीलिए वो जो आपदा राशि है, राहत राशि, उसे मिलने में देरी हिमाचल प्रदेश को। साथ में इसमें और भी प्रदेश सरकार जो पैसे खर्च करने में असमर्थ है। उसका हिसाब में वो ऐसा है, नड्डा जी के जो आरोप हैं, जो ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कह करके गए हैं, वो तथ्यों से परे है। जो भी पैसा हिमाचल प्रदेश में आता है उसका समय समय पर यूटिलिटी सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाता है। रही बात जो नड्डा जी के 1500 करोड़ रुपए की, प्रधानमंत्री जी के 1500 करोड़ रुपए की जब वो धर्मशाला आए थे, वो तो जब पैसा हमको आएगा यूटिलिटी शेड्यूल में उसको दिया जाएगा। अभी तो एक नया पैसा उसका हमको हिमाचल प्रदेश को जो है वो एक नया पैसा भी नहीं आया हुआ है। और नड्डा जी ने जो है बहुत सारी बातें बोल दी। नड्डा जी ने ओपीएस के बारे में भी स्टैंड क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का ओपीएस का स्टैंड वही होगा जो 2022 के चुनाव के समय था।
तो 2022 के समय में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और भारतीय जनता पार्टी का सब स्टेटों में जो स्टैंड हुए जो ओपीएस नहीं होना चाहिए, एनपीएस होना चाहिए, या फिर उन्होंने जो यूपीएस जो है वो कर दिया है, तो ये ओपीएस के अगेंस्ट है, जो नड्डा जी ने भी क्लियर कर दिया है। दूसरी बात जो नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है, जैसे हमारे आरडीजी के बारे में जो कहा है, उन्होंने कहा कि सरकार को पता होना चाहिए था आरडीजी बंद होने वाली है। मगर जब फाइनेंस कमीशन का अवार्ड आया 2021 में, 2020-21 में, तो जयराम जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो क्या उनको पता था कि आरडीजी बंद होने वाली है? अगर नड्डा जी के मुताबिक तो उनको पता था, उन्होंने ये बात किसी को बोली, बताई नहीं, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन करने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, और जो है रिसोर्स जनरेशन करने की कोशिश नहीं की है। तो ये सारी बातें जो है आरडीजी बंद होने पे जो है अभी कह रहे हैं कि इस पूरे कई स्टेटों में बंद, मगर हिमाचल प्रदेश जब बना था तो हिमाचल प्रदेश तो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल वाइबल स्टेट नहीं था। उस वक्त की जो सरकारें थी उनको पता था हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं, और पहाड़ी राज्य चाहे कोई भी है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है। जीएसटी एरियर और आरडीजी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को 2017 से 2022 के बीच में 60,000 करोड़ रुपए मिले, और हिमाचल हमारी कांग्रेस की सरकार को 23 से लेकर के जो है 25 तक जो हमको केवल 17,500 करोड़ आरडीजी के रूप में मिले। तो आप अंतर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें पैसा कम होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की विकास की गति जो है वो धीमी पड़ने नहीं दी गई है। तो ये अंतर है, और उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप में पैसा दे। मोदी जी ने जो 1500 रुपए की घोषणा की है, अब आपदा आने वाली है, बरसात का मौसम आने वाला है, मगर 1 साल होने के बाद भी मोदी जी का 1500 करोड़ रुपए नहीं आता। तो नड्डा जी ने एक बात और कही है, जो केंद्रीय मंत्री है, कि 3.5 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया और 2027 में भाजपा फिर से सत्ता में आएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखो, ऐसा है कि बीजेपी ने तो हमारी सरकार को गिरने की कोशिश समय समय पे की। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक इम्प्रेशन क्रिएट किया था कि मिशन डिफीट हो गया। कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से आई। कांग्रेस की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए और दलाली करके, मतलब वोट राज्यसभा में हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके, जो दल बदल की राजनीति जो हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं थी, हिमाचल के इतिहास में 2024 में पहली बार आई है। डिफेक्शन कराया, डिफेक्शन के बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया, और जो हमारी संख्या विधायकों की 40 से 34 हो गई, वो 40 दोबारा हो गई। एक बार फिर हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो कई गुटों में बटी हुई पार्टी है। जयराम जी का अलग गुट है, 5-5, 6 गुट बने हैं, नड्डा जी का अलग गुट है, अनुराग का अलग गुट है, बिंदल जी का अलग गुट। तो भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई पार्टी है, और निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में दोबारा रिपीट करेगी। और जो आर्थिक रूप से जो हिमाचल प्रदेश से भेदभाव किया जा रहा है, चाहे आरडीजी के रूप में किया जा रहा है, फाइनेंशियल एड के रूप में किया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश की जनता सब जानती है। ओपीएस जो है, हमने वायदा किया था हिमाचल की कर्मचारियों से कि पहली कैबिनेट में हम जो है 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस हमने दे दिया, पहली कैबिनेट में दे दिया।